नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान इस मरतबा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर से शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक चौहान ने असम्बली इंतखाबात लड़ने का फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। अशोक चौहान के रिवायती असम्बली हल्के भोकर से पार्लियामानी इंतखाबात में इन्हें काफ़ी कम वोट हासिल हुए थे। इंतखाबी शिकस्त के बाद इन्होंने शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए रियासती सदारत के अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। अब एक ऐसे वक्त जब पार्टी इम्कानी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुनक़िद कर रही है, भोकर या नांदेड़ के किसी हल्के से अशोक चौहान का नाम सामने नहीं आ रहा है। अशोक चौहान का कहना है कि वो खुद से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन अगर पार्टी इन्हें इंतखाब लड़ने के लिए कहती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। अब पार्टी देखेंगे, आखिर में चुन के आना ज़रूरी है। जिसको भी टिकट देना है वो जीतना ज़रूरी है, इसलिए लोगों की जन भावना क्या है ये समझने का प्रयास। हाँ, ज़रूर उनके बारे में भी चर्चा होगी। हमारी इच्छा है कि अगर इसमें सभी का समर्थन मिले तो निश्चित तौर पर इसका विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से इन दिनों ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। नांदेड़ जुनूब के अलावा नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के से भी मुस्लिम नुमाइंदों ने कांग्रेस का टिकट तलब किया है। इनमें एक अहम नाम मारूफ समाजी कारकुन व ताजिर मोहम्मद अली का है। मोहम्मद अली ने आज नए मुंडा इलाके के प्रगति महिला मंडल हॉल में कांग्रेस के साबिक वजीर आला अशोक चौहान से मुलाकात की और पार्टी से उम्मीदवारी के लिए टिकट मांगा। मोहम्मद अली ने कसीर तादाद में अपने हामियों को साथ लेकर रैली की शक्ल में अशोक चौहान से मुलाकात की, ताकि उन्हें यह एहसास दिलाया जा सके कि पार्टी अगर इन्हें टिकट देती है तो वो कामयाब हो सकते हैं। मोहम्मद अली ने नांदेड़ शुमाल असम्बली हल्के से टिकट मांगा है, जबकि इस हल्के से कांग्रेस के मौजूदा रुकन असम्बली DP सावंत नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे में DP सावंत की जगह इन्हें टिकट दिया जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैंने नांदेड़ उत्तर विधानसभा से उम्मीदवारी मांगी है। ये कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। मुझे कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद है कि उत्तर क्षेत्र से मेरे को टिकट दिया जाएगा। मैं 20 साल से कांग्रेस का काम करते आ रहा हूँ। DP सावंत साहब के भी मतदार संघ में काम किया और मैंने इससे पहले इलेक्शन भी लड़ा हूँ। हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग मेरे साथ हैं और जनाब अशोक राव साहब नांदेड़ के होने की वजह से पार्टी को बहुत अच्छा लेके चलते, हर समाज को अच्छा लेके चलते। इस वजह से मेरी पहली ख्वाहिश कांग्रेस है। इंशाअल्लाह मेरे को कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस के कुल हिंद मुशायरे को ईदगाह मैदान पर मुनक़िद करने के खिलाफ जिला कलेक्टर से शिकायत की गई है। ईदगाह मैदान पर कांग्रेस की जानिब से कुल हिंद मुशायरे का अहतमाम किया जा रहा है, लेकिन मुशायरे को ईदगाह मैदान पर मुनक़िद करने को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। समाजी कारकुन मसूद हुसैन और उनके साथियों ने वक्फ बोर्ड और जिला कलेक्टर को एक शिकायतनामा रवाना किया है। इनका कहना है कि ईदगाह मैदान मजहबी प्रोग्रामों के लिए मुख्तस है, ऐसे में इस पर मुशायरों का इनकाद किया जाना ईदगाह के तक़द्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ है। इन्होंने जिला कलेक्टर से अपील की कि ईदगाह मैदान पर किसी भी तरह के मुशायरों और गैर मजहबी प्रोग्रामों की इजाज़त न दी जाए। मसूद हुसैन और उनके साथियों ने ईदगाह मैदान पर मुशायरे को मुनक़िद करने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंतबाह भी दिया। जो RDC है उनको एक डेलीगेशन दिया गया, उसमें हमने इस बात की डिमांड की है कि आने वाले रोज़ यानी कि 4/8/2019 को ईदगाह मैदान पर एक कांग्रेस की जानिब से एक मुशायरे का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हमने इस बात की उसमें डिमांड की है कि उस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ईदगाह एक इबादत गाह है, एक इबादत का मुकाम है, वो कोई तमाशा गाह नहीं है। और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम प्रोग्राम वहाँ पर मुनक़िद किया है, मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि बड़ी अफसोस की और शर्म की बात है कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए अपने ईदगाह को, इबादत गाह को भी सियासी तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ख़ासकर इसमें कांग्रेस के जो नगर सेवक हैं, जो मुस्लिम नगर सेवक कांग्रेस में जो आज हैं, ये उन्हीं की कारकर्दगी है, वही लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक शर्मनाक बात है और बहुत ही अफसोस की बात है। तमाम ईदगाह के जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो उसके ईदगाह की जो कमेटी है, उनको भी ये चाहिए कि इस प्रोग्राम की परमिशन कैंसिल की जाए। और आज हमने वक्फ बोर्ड को और महानगर पालिका के कमिश्नर को और उसी तरह से कलेक्टर को एक हमने डेलीगेशन दिया है, मेमोरेंडम दिया है, और उसमें इस बात की हमने डिमांड की है कि ये प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए। और अगर ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया जाता है तो हम लोकशाही मार्ग से जमहूरी अंदाज में हम बड़े पैमाने पर हम एहतजाजी धरना आंदोलन हम करेंगे। कलेक्टर के रूबरू जो निवेदन दिया गया है, बड़ी खुशी की बात है कि किसी सियासी जमात इबादतगाह को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम सख्त मुखालिफत करते हैं कि किसी भी इबादतगाह को, ख़ास तौर से ईदगाह को
अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल ना करें, इसके लिए हम मुखालिफत करते हैं और यही हमने निवेदन में दिया है। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतजाम चलने वाले अस्पतालों में तिब्बी अमले की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसी ही एक मिसाल इन दिनों शहर के शामनगर में वाक़ सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रही है। कारपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से चलने वाले इस अस्पताल में ख़वातीन और बच्चों के अमराज का इलाज किया जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ इन्हें घंटों अपने नंबर आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। मरीज़ों की तादाद के मुताबिक अस्पताल में अमला नहीं होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। इस मसले के हल के लिए कारपोरेशन इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करने पर भी स्टाफ की कमी बताकर मामले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अस्पताल में यही हालात बरकरार रहे तो गरीब लोगों को अपने इलाज के लिए मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा और बहुत से लोग माशी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से इलाज से महरूम रह जाएंगे। इसलिए लोगों का मुतालबा है कि अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे तिब्बी अमले की तादाद बढ़ाई जाए और बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाए। हमारा मानना ये है कि अभी जो ऐसे गलत वातावरण के हालात में जो पेडियाट्रिक है ओपीडी में पूरी तरह से सही ढंग से हमारे ड्यूटी को अंजाम नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमको इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी। गवर्नमेंट की इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद ये डॉक्टर्स अगर से सही ढंग से हमारे ड्यूटी को अंजाम दिए तो हमारे पेशेंट का फ़ायदा होगा। इसमें वरिष्ठ लोगों ने ध्यान दे करके इसको पूरा ये लोगों को सही ढंग से काम करवा लेना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से नांदेड़ समेत मराठवाड़े के मुतादिद अजला में मौसमी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। खास तौर पर पिछले 2 दिनों से हल्की और ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खुश्क साली की मार झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश की वजह से नांदेड़ से होकर गुजरने वाली गोदावरी नदी और पैन गंगा नदी की सतह आब में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। विष्णुपुरी डैम में बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी हो रही है। डैम के जखीरा आब में कमी आने के सबब शहर में 10 दिन के वक्फे से आबी सरबराही की जा रही है। अब जबकि बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और डैम की सतह आब में इजाफा देखा जा रहा है तो लोगों को उम्मीद है कि पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा और 10 दिन के वक्फे से हो रही आबी सरबराही मामूल पर आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से ज़ेर ज़मीन आबी ज़ख़ीरे में भी इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि मौसम गर्मा में बंद पड़े हुए बोरवेल अब फिर से शुरू हो गए हैं और इनमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों की बस्तियों में बारिश का पानी दाखिल हो रहा है। इसके अलावा सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा होने से लोगों को आमोदरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही है। बारिश का सिलसिला शुरू होने से देही मुकामात पर भी किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बारिश की वजह से जो फसलें खत्म होने के दर पे थी, इनमें एक मरतबा फिर से जान आ गई है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।